हेलो स्टूडेंट, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ओके क्लास के ऊपर। इस सीरीज़ में मेरा 5th लेक्चर है ये। 2 मिनट में इंग्लिश सीखें। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ एन, ए, एन और दा का। जैसे हम यहाँ देखते हैं कुछ एग्जांपल। पहले, यह एक शेर है, दिस इज़ अ लोयन। वह एक गधा है, दैट इज़ एन एस। मैं एक ऑफिसर हूँ, आई एम एन ऑफिसर। मैं एक चालक हूँ, आई एम अ ड्राइवर। वह एक डाकिया है, ही इज़ अ पोस्टमैन। वह एक लेखक है, ही इज़ अ राइटर। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, शेर क्या था, कितने शेर था? एक शेर था। गधे कितने थे? एक गधा था। ऑफिसर कितने था? एक ऑफिसर था। चालक कितने थे? एक था। डाकिया कितना था? एक था। लेखक कितने था? एक था। तो हम सबको यहाँ पे गिन सकते थे। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे हम चीनी को गिन सकते हैं? चीनी को नहीं गिन सकते हैं। क्या हम अपने बाल गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मनी को गिन सकते हैं? मनी को गिन सकते हैं, तो काउंटेबल है। ओके गाइस, तो ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जो ए एन का प्रयोग है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। जहाँ ए का प्रयोग वैसे शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन विधि हिंदी में और कॉन्स्टेंट साउंड होती है। कॉन्स्टेंट साउंड क्या होती है? जो हमारी वोवल साउंड के अलावा होती है। ठीक है गाइस, वोवल साउंड आपको पता ही होगी हमारे पास कौन सी होती है। ए, ई, आई, ओ और हमारी यू, ये क्या होती है? वोवल साउंड होती हैं। बाकी जितनी भी साउंड्स होती है कॉन्स्टेंट साउंड होती हैं। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, के हो गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। वहीं एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण स्वर विधि होती है। तो हम सीधा कह सकते हैं वोवल के साथ हमारा एन आता है और जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसके साथ हमारा ए आता है। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो यहाँ पे जितनी भी थी ये एल, ये यहाँ पे ए आया था। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड ए से थी एस, तो यहाँ पे ए आई ओ में से एन आया था। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऑफिसर में एन आया था, ड्राइवर में ए आया था। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यह छाता है और यह एक छाता है। इन दोनों वाक्यों की अंग्रेजी क्या होगी? दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पे एन क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड यू से आ रही है। यह आप ध्यान दें कि हिंदी में ऐसे वाक्यों में एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो या ना हो, परंतु अंग्रेजी के वाक्यों में ए एन के साथ जरूर होता है। इसी हिसाब से अगर मैं लगाऊँ, इसी प्रकार मैं लड़का हूँ का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आई एम ए बॉय। आई एम बॉय नहीं होगा, क्या होगा? आई एम अ बॉय। तो जब हम ये बोलते हैं आई एम बॉय, ये गलत वाक्य होता है। इसमें क्या होगा? आई एम ए बॉय, राइट। पर जैसे हमने बोला यह छाता है, यह एक छाता है, तो इंग्लिश में इसको यही बोलेंगे, दिस इज एन अम्ब्रेला। अगर आपने हिंदी में लिखा है मैं लड़का हूँ, उसका आपने बोल दिया आई एम बॉय, तो वो गलत होगा और ये सही होगा आई एम अ बॉय। अभी हम आगे देखते हैं, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो ए और जो एन का प्रयोग है वो एडजेक्टिव से पहले होगा। अगर दूसरे केस में यदि नाउन से पहले एडवर्ब भी आ गया और एडजेक्टिव भी आ गया तो ए और एन का प्रयोग किससे पहले होगा? एडवर्ब से पहले होगा। साथ ही ध्यान में यह भी रखना है कि ए एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के साथ होता है। जैसे अभी दिखाते हैं हम आपको कुछ एग्जांपल। शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ एन ओल्ड वुमेन, शी इज़ गुड वुमेन, शी इज़ वेरी गुड वुमेन। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव सा नाउन थे गुड वुमेन, पर उसने क्या बोल दिया? वेरी गुड वुमेन, तो यहाँ पे ए आ गया। कुछ एग्जांपल हो रहे हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। मैं एक बहुत ईमानदार आदमी हूँ, आई एम
वेरी आ गया और साथ में फिर यहाँ पे ए आया, पर यहाँ पे ओनर्स के साथ एन आया था और वे के साथ वेरी आया। वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। वह एक दयालु लड़की है, दयालु लड़की है, तो यहाँ पे शी इज़ अ काइंड गर्ल। वह एक तेज लड़की है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक छाता है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। तो अभी तक गाइज हमने सीखा कि ए और एन का उपयोग। अब हम सीखेंगे दा का उपयोग। दा का उपयोग वैसे एक वचन जातिवाचक संज्ञा के पहले होता है जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे हमें पूरी जाति का बोध पता चलता है, मतलब कि हाँ भी उसके बारे में बहुत है। जैसे देखिए घोड़ा उपयोगी होता है, तो यहाँ पे एक घोड़े की बात नहीं हो रही, पूरी जाति की, मतलब जितने भी सारे घोड़े होते हैं जो भी घोड़े कैटेगरी में आता है सब उपयोगी होते हैं। तो द हॉर्स इज यूजफुल। चीता फुर्तीला होता है, द लेपर्ड इज एक्टिव। बाज मांस खाता है, तो द टाइगर ईट मीट। तो यहाँ पे द इसलिए आया क्योंकि ये नहीं बोला कि सिर्फ एक टाइगर मांस खाता है, जितने भी बाघ होंगे सब मीट खाते हैं, तो आएगा द टाइगर ईट्स मीट। बकरी घास चरती है, द गोट गेट्स ग्रास। द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे सीता एक लड़की है, तो सीता इज अ गर्ल। सेब मीठा होता है, एप्पल इज स्वीट। शहद लाभदायक होता है, हनी इज यूजफुल। तो दा का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल साउथ के नाम नहीं होता। हम इन चीज़ों को नहीं गिन सकते, हनी को नहीं गिन सकते, तो इसलिए यहाँ पे दा नहीं आया, सीधा हनी इज यूजफुल। परंतु पूरी जाति का बोध करने के लिए प्लूरल नाउन कॉमन नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेस आर यूजफुल। पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे घोड़ा उपयोगी होता है, सिंगल घोड़ा था, सिंगुलर था, तो यहाँ पे उसने दा लगाया था, द हॉर्स। पर अगर यहीं पे हमने देखा कि परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल, अगर प्लूरल है तो दा का प्रयोग नहीं होगा। घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेस आर यूजफुल। लड़कियां शांत होती हैं, गर्ल्स आर पीसफुल। गायें दूध देती हैं, काउस गिव मिल्क। बच्चे प्यारे होते हैं, चिल्ड्रंस आर एडोरेबल। थैंक यू गाइस, मेरे इस लेक्चर को और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने व्यूज़ बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और आगे आगे मैं कौन कौन से इस सीरीज़ में आपको पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सिखाऊंगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें और ज्वाइन करें मेरे व्हाट्सएप लिंक को जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू गाइस।